हेलो स्टूडेंट, क्लास 5 गुड मॉर्निंग। आप लोग का हिंदी फर्स्ट पेपर में आज हम आपका अगला चैप्टर जो है पार्ट 6 दोहा दशक है, जो कि किसका है? कबीर और जो है किसका है? कबीर के विषय में। और रूठे सुजन मनाए रहीमन हीरा रहीम दास का जो दोहा है कबीर का, इन दो दोहा दशक के विषय में हम आपको पढ़ाएंगे। इसके पहले जो आपका पाठ था, इसके पहले आपका कौन सा बच्चों पाठ था? वह पाठ आपका सर्वधर्म समभाव था। जिस सर्वधर्म समभाव को हमने आपको पढ़ा दिया है। इसकी एक्सरसाइज आपको सेंड करनी है। इसके चैप्टर पे एक देखेंगे आपके पेज नंबर 29 पे एक मंदिर का चित्र दिया हुआ है। दिए गए मंदिर का चित्र बने तब उसे रंग भी भरी। इसको आपको क्या करना है? बना के और रंग भरना है। तब तक आइए जो है हम आपका अगला पाठ पढ़ते हैं। कौन सा है? दोहा दशक है। तो इसमें जो हम पढ़ते हैं पहले, देखिए क्या है दिया है कि रूठे सुजन मनाइए जो रूठे सौ बार, रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ता हार। और फिर अगला क्या कहते हैं, अभी इसका अर्थ बताते हैं आपको कि बड़े बड़ाई न करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका है मोल। कहते हैं कि जो गरीब सो हित करे, धनी रहीम थे लोग, कहाँ सुदामा बापू रहे, कृष्ण मिताई जो। रहीमन देखी बड़े को, लघु न दीजिए डार, जहाँ काम आई सोए, कहाँ करे तलवार। कहते हैं कि धनी रहीम जल पंख को, लघु जिए पियता घाय, उधर बड़ाई कौन है, जगत पियासो जाए। तो इस तरह से रहीम का है। उसके बाद कबीर दास का भी दोहा थोड़ा पढ़ देते हैं, फिर हम आपको अर्थ बताएंगे। इसमें क्या है कि दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, मामूई खाल की श्वासो सास सार भसम है जाए। गुरु गोविंद खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। वृक्ष कबहु नहीं फल बखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधु धरा शरीर। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ी रहन दो म्यान। अच्छे दिन पाछे गए, हारे हरि से गए न होत, हरि से किया न हेत, अस पछताए होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत। क्या कहते हैं कि अच्छे दिन पाछे गए, हरि से किया न हेत। कहते हैं कि इतना हम अपने जीवन में, लास्ट में थोड़ा सा बता रहे हैं कि इतना हमने अपने जीवन में क्या किया, जो काम किया है, जो हमको एक मनुष्य का जो जीवन मिला था, उस मनुष्य के जीवन में कहते हैं कि अच्छे दिन पीछे गए, अर्थात जो थे दिन वो सब क्या हुए, बीत गए। क्यों बीत गए? क्योंकि आप इस पृथ्वी पर आए थे, मनुष्य का आपको जीवन मिला हुआ था, उसका आपने क्या किया, लाभ नहीं लिया। तो कहते हैं कि अच्छे दिन पीछे गए, हरि से किया नहीं, तो सारा समय बीत गया और हमने कभी हरि अर्थात इस भगवान से, ईश्वर से और अल्लाह से, आपके परमात्मा से कभी हमने न किया हेतु, अर्थात उससे कभी हमने भेंट नहीं किया। ऐसा ये कहते हैं। वो कहते हैं कि अस पछताए होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत, अर्थात अब क्या होगा जब अंतिम समय आ गया है। अंतिम समय में पूजा पाठ करने से क्या लाभ, क्योंकि अब तो अंतिम समय है और अब चिड़िया चुग गई खेत, अब तो आप क्या हुए, अब आपकी मृत्यु की स्थिति आ गई है। ऐसा ही कहते हैं। रूठे सुजन मनाइए जो रूठे सौ बार, रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। कहते हैं कि रूठे सुजन मनाइए, अर्थात मुक्ताहार क्या कहते हैं? कहते हैं कि रहीमन फिर जो रूठे सौ बार, रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। कहते हैं कि जो मोतियों की माला होती है, टूटे मुक्ताहार, वह जो है क्या होती है, एक बार अगर आपकी जो है मोतियों की जो माला होती है, वह जब टूटती है तो टूटने के बाद क्या होती है, रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। अर्थात जो मोतियों की माला होती है, मुक्ताहार मतलब कि मोतियों की माला। और कबीर दास जी कहते हैं यहाँ पे कि रहीम दास जी कहते हैं कि रूठे सुजन मनाइए, अर्थात जो व्यक्ति आपका रूठ गया है,
सुजन है, आपका मित्र है, आपका प्रिय है, आपका सगा है, आपका प्रेमी है, तो कहते हैं कि उसको आप मनाइए, कह रहे हैं कि रूठे सुजन मनाइए, अर्थात उसको आप मनाइए, क्योंकि जो रूठे 100 बार, अगर वह 100 बार भी जो है क्या होता है, उसको आप सुजन अर्थात स्वजन, सुजन में आपकी संधि हुई है, एक स्थानीय यण साथ से स्वजन, रूठे सुजन का अर्थात क्या होगा, स्वजन, कि आप अपने रूठे हुए स्वजन को मनाइए जो रूठे 100 बार, क्योंकि अगर वह 100 बार भी रूठता है तब पर भी क्या हुआ, आपका अपना जन है, अपना व्यक्ति है, उसको आपको क्या होगा, मनाना चाहिए। क्योंकि रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार, कहते हैं कि जिस प्रकार से ये बता रहे हैं, कैसे क्या बता रहे हैं कि बड़े रहीमन फिर पोइए जो टूटे मुक्ताहार, अर्थात यही बताना चाह रहे हैं कि रहीम दास कहते हैं कि फिर पोइए, अर्थात फिर जो है, कहते हैं कि जैसे मोतियों की जो माला होती है, एक बार अगर टूट जाती है तो टूटने के बाद मोती क्या होता है, छिन्न भिन्न हो जाता है, और वह आपका क्या होता है, बिखर जाता है। तो उसको इकट्ठा करके फिर से आपको माला बनाने में क्या होती है, समस्या आती है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जो आपके रूठे सजन है, जो आपके स्वजन है, जो आपको प्रियजन है, उनको आप मना लीजिए। मनाइए का मतलब कि अगर वो बार बार रूठ रहे हैं तो आप उनको मनाइए, क्योंकि अगर वो रूठ जाएंगे आपसे तो जैसे मोतियों की माला टूट के बिखर जाती है, वैसे आपके स्वजन क्या होते हैं, जो आपके स्वजन हैं, जो आपके मित्र हैं, जो आपके सगे हैं, वैसे वो क्या होंगे, बिखर जाएंगे। तो इसलिए आपके स्वजन, आपके मित्र, आपके घर के फैमिली के परिवार के लोग, आपके जो गहरे मित्र हैं, वह न रूठें और न बिखरें, इसलिए आपको क्या हो, उनको बार बार मनाना चाहिए। फिर कहते हैं कि बड़े बड़ाई न करे, बड़ो न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका है मोल। कितनी बात बढ़िया कहते हैं कि बड़े बड़ाई ना करे, बड़ो न बोले बोल, कहते हैं कि बड़े बड़ाई ना करे, अर्थात ये कहते हैं कि जो बड़े लोग होते हैं वो बड़ाई ना करें, अर्थात वो बड़ाई नहीं करते हैं, क्योंकि कहा जाता है ना कि अधजल गगरी छलकत जाए, कहावत है कि अधजल गगरी छलकत जाए, अर्थात जो आधी गगरी होती है हमेशा छलकती है। कहने का मतलब कि जो आधा अधूरा ज्ञान होता है वह हमेशा बहुत ही विनाशकारी होता है। इसी प्रकार कहते हैं कि बड़े बड़ाई न करें, जो रईस होते हैं, जो अच्छे होते हैं, जो संपन्न होते हैं, जिनके अंदर गंभीरता होती है, वो अपनी बड़ाई कभी नहीं करते हैं, क्योंकि बड़ों न बोले बोल, क्योंकि जो बड़े होते हैं वो कभी बढ़ के बोलते नहीं हैं, अर्थात जिनके अंदर एक गंभीरत्व है, जो अच्छे लोग हैं, वो कभी भी किसी का अपमान नहीं करते हैं। लेकिन जो क्षुद्र लोग होते हैं, जो छोटे लोग होते हैं, जिनकी सोच बहुत छोटी होती है, अगर उनके पास 100 रुपया आ जाता है तो अपने आप को 1000 रुपया समझने लगते हैं, और वो क्या करते हैं, बड़ों न बोले बोल, वो जो है बहुत बोलने लगते हैं। तो यहाँ रहीम दास जी कहते हैं कि जो गंभीर होते हैं, जो बहुत रईस होते हैं, जो बड़े होते हैं, या जिनके अंदर गंभीरता होती है, जो पढ़े लिखे होते हैं, जैसे आप हैं, कुछ बच्चे जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, वो क्या होते हैं, बहुत गंभीर होते हैं, और उनके अंदर अधजल गगरी छलकने की जो कहानी नहीं होती है। तो कह रहे हैं इसी प्रकार रहीम दास कहते हैं कि बड़े बड़ाई न करे, बड़ों न बोले बोल, अर्थात जो बड़े व्यक्ति होते हैं अपनी बड़ाई कभी नहीं करते, और बड़ों न बोले बोल, अर्थात बड़े व्यक्ति कभी भी बहुत, बोलने का तात्पर्य है कि अपने को दिखाते नहीं है। फिर कहते हैं कि रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका है मोल। तो रहीम दास जी कहते हैं कि आप हीरा कब कह, रहीमन हीरा कब कहे, रहीम दास कहते हैं कि कब कहें हीरा, अब कब कहे जाएंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि हीरा बहुत कीमती होता है, हीरा बहुत कीमती होता है, और वह उसकी कीमत जो है सभी जानते हैं, और वह हीरा कहीं भी पड़ा रहेगा तो अपनी कीमत को क्या होगा, अपनी कीमत को पहचान लेगा, क्योंकि हीरे की कीमत केवल जौहरी जानता है, सामान्य व्यक्ति उस हीरो को पहचान नहीं पाता। तो कहते हैं रहीम दास की रहीमन हीरा कब कहे, अर्थात रहीम दास जी हीरा कब कहेंगे, जब क्या कहेंगे, लाख टका है मोल, अर्थात वह जो है लाख टका है मोल, अर्थात लाख टके मोल का होता है। लेकिन उसको रहीम दास जी हीरा तब कहते हैं
जब क्या होती है उसकी सही जौहरी से पहचान होती है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि आप जो है अपनी बड़ाई स्वयं से न करें, क्योंकि हीरा क्या है अपने को दिखावा नहीं करता। वह मोतियों से क्या होता है, लाख अच्छा होता है, लाख महंगा होता है, लेकिन कभी वो अपनी बड़ाई नहीं करता है। इस तरह से 2 ही आज पढ़ाएंगे, फिर आपको कल हम पढ़ाएंगे जो गरीब सोहित करे धनी रहीम ते लोग का। इसको कल पढ़ाएंगे क्योंकि 2 ही रोज पढ़िए, थोड़ा सा समझने में भी आपको आराम रहेगा। तो कल नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।